बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 22 जून 2022 है, दिन है जी वेंसडे का, बुध का। 119वां रोज़ है आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। लेकिन 119वां रोज़ की डिटेल रात को आपके साथ शेयर करूंगा। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके साथ शेयर करना है, इसलिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। नक्शों की मदद से आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि उस स्टोरी के अंदर थोड़ी सी हिस्ट्री भी है, उसके बगैर आपको समझ नहीं आएगी कि वो तनाज़ा क्या है। 24 फरवरी से लेकर अब तक रशिया और यूक्रेन की जब से ये जंग स्टार्ट हुई या रशिया का ऑपरेशन कह लें स्टार्ट हुआ, तब से लेकर अब तक वेस्ट ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, नेटो ममालिक ने रशिया पर कितनी सैंक्शंस आयद की हैं? तकरीबन 10,000 से ज़ायद सैंक्शंस। और रशिया का, व्लादिमीर पुतिन का, रशियन ऑफिशियल्स का, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगे लैवरोव के डिफरेंट मौके पर इन सैंक्शंस पर रद्द-ए-अमल सामने आते रहे। रशिया का क्या रद्द-ए-अमल है आपको भी मालूम है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेस्टर्न सैंक्शंस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई और हमें इन सैंक्शंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और हमने भी देखा कि रशिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रशिया का रूबल स्ट्रॉन्ग हो रहा है और उल्टा वही ममालिक सफ़र कर रहे हैं, उन्हीं की इकोनॉमी कोलैप्स करती जा रही है। उन्हीं ममालिक के मुल्की हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं जो रशिया पर सैंक्शंस आयद कर रहे हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी हालत आप देख लें तो रशिया, व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि रशिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 रोज़ कबल एक नेटो मुल्क ने रशिया पर चंद सैंक्शंस आयद की हैं और रशिया को फ़र्क पड़ा है और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। रशिया की जानिब से बहुत स्ट्रिक्ट रिएक्शन सामने आया है उन सैंक्शंस के रद्द-ए-अमल में। 10,000 सैंक्शंस के रद्द-ए-अमल में रशिया बिल्कुल भी उसका इतना स्ट्रिक्ट रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया था जितना इन चंद एक सैंक्शंस पर रशिया ने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की धमकियां दी हैं उस नेटो मुल्क को। वो नेटो मुल्क है लिथुआनिया, इतना सा मुल्क है। लिथुआनिया ने ऐसी कौन सी सैंक्शंस आयद की रशिया पर कि रशिया इतना ज़्यादा व्लादिमीर पुतिन गुस्से में आ गए हैं कि उन्होंने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की धमकियां दी हैं लिथुआनिया को। मैप आपको नज़र आ रहा होगा, इस मैप में आपको रशिया दिख रहा है, रशिया के साथ ऑरेंज कलर में आपको रशिया दिख रहा है। तो ऑरेंज कलर में आपको पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में एक छोटा सा इलाका नज़र आ रहा होगा। ये क्या है? ये भी रशिया है। ये रशिया का कोई ऑटोनोमस रीजन नहीं है, कोई सेपरेट पार्ट नहीं है, बल्कि ये रशिया के जो 85 रीजन्स हैं उनमें से एक रीजन है क्लिनिनग्राड। क्लिनिनग्राड का जो इलाका है ये रशिया का एक रीजन है, इसे एक्सक्लेव कह सकते हैं। रशिया का एक इनक्लेव होता है, ये एक्सक्लेव है। ये जो रीजन है ओब्लास्ट रीजन है क्लिनिनग्राड का, ये रशिया का हिस्सा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रशिया का हिस्सा, इसका लैंड बॉर्डर तो रशिया से बिल्कुल भी नहीं मिलता। रशिया से क्या, बेलारूस जो रशिया का इत्तेहादी है, बहुत अच्छा दोस्त है, उससे भी क्लिनिनग्राड का लैंड बॉर्डर नहीं मिलता। क्लिनिनग्राड जो है रशिया का, ये जो रीजन है ओब्लास्ट रीजन, ये सैंडविच हुआ हुआ है। पोलैंड और लिथुआनिया दोनों नेटो मुल्क हैं, दोनों यूरोपियन यूनियन के मेंबर भी हैं, उनके बीच में ये सैंडविच हुआ है और स्ट्रेटेजिकली इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है। आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल बाल्टिक सी के साथ है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये रशिया का हिस्सा कैसे और ये इतनी दूर कैसे है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूं कि ये 1943 से कबल तक, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 से कबल तक ये जर्मनी का हिस्सा हुआ करता था और इसका नाम था कोनिग्सबर्ग। कोनिग्सबर्ग 1943 के बाद सोवियत यूनियन ने जर्मनी से ले लिया, इसका कंट्रोल संभाल लिया और इसका नाम रख दिया गया क्लिनिनग्राड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब सोवियत यूनियन टूटा तो इसने अलहदगी का ऐलान क्यों नहीं किया, आज़ादी का ऐलान क्यों नहीं किया। इसके साथ अगर आप देख लें तो 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, लिथुआनिया, लैटविया, इस्टोनिया, वो उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया था, वो भी सोवियत का पार्ट थी। और ये जो क्लिनिनग्राड है, इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो ये भी एक आज़ाद मुल्क के तौर पर रह सकता था। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सोवियत के दौर में जब जर्मनी से ये ले लिया था, सोवियत ने इसका कंट्रोल हासिल कर लिया था, तो जर्मन्स को, जो सोवियत हुक्मरान थे, उन्होंने वहाँ से निकाल बाहर किया था और यहाँ पर एथनिक रशियंस को शिफ्ट कर दिया था। जोसेफ स्टालिन जैसे जो हुक्मरान थे सोवियत यूनियन के, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था कि यहाँ पर एथनिक रशियंस को शिफ्ट कर दिया। फिर जब सोवियत यूनियन टूटने लगा तो क्यों कर क्लिनिनग्राड ने आज़ादी का ऐलान करना था, वहाँ पर एथनिक रशियंस बहुत ज़्यादा थे तो उन्होंने वहीं पर ही रहना पसंद किया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप ये सोच रहे होंगे कि जर्मनी ने क्यों कर इस पर दोबारा अपना हक नहीं जताया, क्यों इसे लेने की
कोशिश नहीं की कलिनिनग्राड को, तो जर्मनी से ये सवालात मुख्तलिफ मौके पर किए जाते रहे और जर्मनी ने ये कहा कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम बिल्कुल भी इस इलाके को ना लेना चाहते हैं वापस, ना क्लेम करना चाहते हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि ये जो इलाका है कलिनिनग्राड का, ये सबसे बड़ी मिलिट्री बेस है रशिया की। यहाँ पर जाहिर है जो इसकी लोकेशन है, आप देखें इसके एक तरफ लिथुआनिया है नेटो मुल्क, लैटविया इस्टोनिया नेटो ममालिक, दूसरी जानिब पोलैंड नेटो मुल्क, उस जानिब अगर आप देख रहे हैं बाल्टिक सी के तो स्वीडन है जिसने अभी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। तो रशिया ने यहाँ पर रखे हुए हैं 2 लाख के करीब जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। फिर जनाब ये बाल्टिक की फ्लीट है रशिया की, यहाँ पर रशिया के जो इस्कैंडर M मिसाइल्स हैं वो भी यहाँ रशिया ने डिप्लॉय कर रखे हैं। इसके अलावा S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो भी यहाँ पर लगा रखा है। तो रशिया ने इसकी लोकेशन के मुताबिक यहाँ पर जो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसे रखा हुआ है। इवन कि जब नेटो पोलैंड में अपनी मिलिट्री ट्रूप्स में इजाफा करता है, अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट में इजाफा करता है, तो फिर रशिया उसके जवाब में कलिनिनग्राड के अंदर जवाबी कार्रवाई करते हुए वहां पर अपने ट्रूप्स में इजाफा कर देता है। तो कलिनिनग्राड जो है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इतना है रशिया के लिए कि नेटो के का पड़ोसी है और रशिया की एक स्ट्रेंथ भी है, एक वीकनेस भी है। वीकनेस इसलिए है कि नेटो ममालिक के लिए बहुत आसान है कलिनिनग्राड को कंट्रोल करना, लेकिन कलिनिनग्राड को कंट्रोल करने या इसके साथ छेड़छाड़ करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप नेटो और रशिया जंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन आपने भी शायद पहली दफा इसका नाम सुना होगा कलिनिनग्राड का और इस इलाके का, तो ये हिम्मत लिथुआनिया ने की है, छोटे से मुल्क लिथुआनिया ने। तो फिर लिथुआनिया ने किया क्या, मैं आपको बताऊं, आपको समझ आ रही होगी कि जो कलिनिनग्राड है इसका लैंड बॉर्डर तो रशिया के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलता, इसका लैंड बॉर्डर जो बेलारूस है उसके साथ भी नहीं मिलता। तो इसे फिर गैस, तेल, पानी, बिजली, जो भी इसके सहूलियात हैं, बेसिक नीड्स हैं, तो वो जाहिर है रशिया का रीजन है तो रशिया ही प्रोवाइड करता है। लेकिन कैसे प्रोवाइड करता है? रशिया बरास्ता लिथुआनिया ट्रांजिट रूट्स हैं जो कि रशिया से गुजरकर बेलारूस में जाते हैं, बेलारूस से जाते हैं लिथुआनिया, लिथुआनिया से जाते हैं कलिनिनग्राड। तो लिथुआनिया ने वो ट्रांजिट रूट्स बंद कर दिए और रशिया और लिथुआनिया के दरमियान एक रिटन एग्रीमेंट है, एक मुआहिदा है कि जो भी रीजंस बने लेकिन आपने ये ट्रांजिट रूट्स बंद नहीं करने। तो फिर रशिया का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल सामने आया लिथुआनिया के इस इक़दाम पर कि आपने कलिनिनग्राड के जो ट्रांजिट रूट्स बंद किए हैं। इसका मतलब आपको मालूम है कि क्या है? रशिया ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट्स, इवन कि मैं आपको बताऊं 24 फरवरी से अब तक 10,000 से ज़्यादा सैंक्शंस आयद करने पर भी रशिया का स्ट्रिक्ट रद्द-ए-अमल तो क्या, रशिया तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स था। लेकिन ये जो सैंक्शंस आयद की गई हैं, ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं ट्रांजिट रूट्स बंद करके कलिनिनग्राड के, तो इस पर रशिया की जानिब से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल सामने आया और रशिया ने ये कहा कि बहुत सीरियस और स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना लिथुआनिया को होगा उसके इस इक़दाम की वजह से। और ये इसने जो एग्रीमेंट हमारे दरमियान तय पाया था इंटरनेशनली, उस एग्रीमेंट की इसने खिलाफ वर्जी की और इस पर रशिया इससे बदला लेगा लिथुआनिया से। तो लिथुआनिया ने क्या कहा? लिथुआनिया की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हमने तो बंद नहीं किए रूट्स। कौन कह रहा है कि हमने रूट्स बंद किए? हमने बिल्कुल भी उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी नहीं की, हमने रूट्स बंद नहीं किए। हमने सिर्फ ये किया है कि यूरोपियन यूनियन ने जो पाबंदियां आयद की हैं रशिया पर, जो सैंक्शंस आयद की हैं, हम उस पर अमल दरामद करने के लिए हमारी मजबूरी है, हम यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, तो हमने उन पाबंदियों पर अमल दरामद करना है। बीइंग अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, लिथुआनिया की प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम, और उन पाबंदियों के तहत सिर्फ कुछ गुड्स ऐसी हैं जिन पर हमने पाबंदी लगाई है और उनके लिए ट्रांजिट रूट बंद किया है। बेसिक जो गुड्स हैं उनके लिए हमने ट्रांजिट रूट बंद नहीं किया है। लिथुआनिया ने रशिया को जवाब दिया और रशिया का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। लिथुआनिया ने ये कहा कि कोयला है, फिर टेक्नोलॉजी गुड्स हैं, कुछ इस तरह की गुड्स हैं जिन पर यूरोपियन यूनियन ने पाबंदी आयद की है, तो वो हम इन ट्रांजिट रूट से गुजरने की इजाज़त नहीं दे सकते। जाहिर है हमारी मजबूरी है, हम यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। तो रशिया ने फिर जवाब दिया, रशिया ने ये कहा कि आपने बेसिक गुड्स का भी रास्ता रोका है, आप मुकम्मल तौर पर आपने ट्रांजिट रूट को बंद करने की कोशिश की है और हमें पागल बनाने की कोशिश ना करें। और इस तरह के जो लेम एक्सक्यूजेस हैं कि यूरोपियन यूनियन की पाबंदियां हैं वगैरह वगैरह, उसके तहत आप अपना जो एग्रीमेंट है रशिया और लिथुआनिया के दरमियान, उसे आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो लिथुआनिया ने कहा कि बिल्कुल बेसिक गुड्स के लिए रास्ते हमारे खुले हैं, लेकिन
चंद एक जो टेक्नोलॉजी गुड्स हैं, कोयला है, ऐसे कुछ मेन गुड्स हैं जिन पर पाबंदी यूरोपियन यूनियन ने आयद किया, तो वो हम गुजरने की इजाज़त नहीं दे सकते। रशिया को लिथुआनिया ने, अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रशिया सेटिस्फाइड नहीं है, ये जस्टिफाइड आंसर नहीं है लिथुआनिया का कि वो कैलिनिनग्राड के रास्ते बंद करेगा। यानी कि लिथुआनिया ने दुखती रग पकड़ी है रशिया की, और ये रग, ये जो कैलिनिनग्राड का इलाका है, इसको पहले नहीं छेड़ा गया क्योंकि बहुत सेंसिटिव रीजन है। ये इतना सेंसिटिव रीजन है कि ये नेटो ममालिक के दरमियान घिरा हुआ एक पावरफुल रशियन रीजन है। तो इसके साथ छेड़छाड़ करने का मतलब ये है कि आप इस तनाज़े को, जो रूस और यूक्रेन का तनाज़ा है, इसे आप जंग अजीम की जानिब लेकर जा रहे हैं। अगर रशिया रिटेलिएट करता है, रिएक्ट करता है और लिथुआनिया के साथ इसी तरह की छेड़छाड़ करता है, तो फिर वो नेटो के साथ छेड़छाड़ करने के मुतरादिफ होगा। तो लिथुआनिया ने एक तरह से रशिया को पूरा उसे मौका दिया है कि वो नेटो और रशिया जंग में इस तनाज़े को कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन अब लिथुआनिया का थोड़ा सा सॉफ्टवेयर रशिया की सख्त स्टेटमेंट्स के बाद और उस एग्रीमेंट का हवाला देने के बाद लिथुआनिया का थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, जिसने ये कहा है कि हमारे जो रास्ते हैं, जो ट्रांजिट रूट्स हैं, वो खुले हुए हैं और हमने चंद एक गुड्स पर पाबंदी आयद की है। अगर रशिया सेटिस्फाइड हो जाता है और ये मामला ठंडा हो जाता है तो फिर तो बातचीत जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर कैलिनिनग्राड का ये इलाका और ये मामला इसके साथ इसी तरह पंगे लेने की कोशिश करते रहे नेटो ममालिक, तो फिर ये जो मौजूदा तनाज़ा है, जो मौजूदा जंग है, वो एक बड़ी जंग में कन्वर्ट हो सकती है। क्योंकि कैलिनिनग्राड, मैंने आपको बता दिया कि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो बहुत अजीबो गरीब है। तो इसके साथ ये छोटी छोटी छेड़छाड़ भी नहीं करनी चाहिए जो लिथुआनिया की जानिब से की गई है। इसके साथ छोटी सी छेड़छाड़ करने का मतलब भी ये है कि आप इस तनाज़े को एक बड़ी जंग में कन्वर्ट करने के लिए आप ये पंगा ले रहे हैं। खैर, नज़र रखेंगे कि रशिया क्या लिथुआनिया की जस्टिफिकेशन से मुतमईन हो जाता है। अभी तक मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रशिया की जानिब से इसी तरह की स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि लिथुआनिया झूठ बोल रहा है और लिथुआनिया ने मुकम्मल तौर पर ट्रांजिट रूट बंद किया उस रीजन का जो रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी सबसे बड़ी मिलिट्री बेस वहाँ पर है, स्ट्रेटेजिकली ये बाल्टिक सी के साथ है और नेटो ममालिक इसके गिरदोनवा में। अगर यानी कि ये रशिया की वीकनेस भी है, रशिया की स्ट्रेंथ भी है। स्ट्रेंथ इसलिए है क्योंकि नेटो ममालिक को टैकल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां पर डिप्लॉयमेंट भी उसी हिसाब से व्लादिमीर पुतिन ने रखी हुई है। तो अब ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा? क्या लिथुआनिया की जानिब से कोई पाबंदियां आयद करने की गलती की गई है? क्या लिथुआनिया इन्हें वापस लेगा? रशिया की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा? नेटो ममालिक इस मामले पर अभी तक बिल्कुल खामोश है और खामोशी बनती भी है। इस मामले पर बोलने का मतलब यह है कि आप रूस यूक्रेन जंग, जिससे आप दूर रहना चाहते हैं, नेटो ममालिक इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो उन नेटो ममालिक को ये चाहिए और आलमी इदारों को ये चाहिए कि इस सेंसिटिव रीजन का जो मामला थोड़ा सा भी उठा है तो इसे वहां पर दबा दें। क्योंकि अगर ये और ज्यादा उठा तो फिर ये जंग एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। इस मामले पर नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।